हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं या कह सकते हैं जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में लोग लगातार बात कर रहे हैं। तो आज फोर्थ रूल है, यह जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं हम लोग। ऐसा होता है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो होता है कम समय में आसानी से बन जाएगा। तो क्या है, फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द ट्रांजिशन मेटल हैज D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो D10 आ जाता है। जैसे D10 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, D10 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 और 10, मतलब फुल फिट हो गया। D10 मतलब क्या हो गया, फुल फिट। तो यह रूल बताया है, फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द ट्रांजिशन मेटल हैज D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन इन सच कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होगा, जब फुल पहले से ही पेयर्ड है तो अनपेयर्ड पेयर्ड होगा क्या, अरे अनपेयर्ड तो है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे चाहे वीक फील्ड लिगेंड रहे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, फुल फील्ड है। तो एक रूल बना दिया गया है कि फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द ट्रांजिशन मेटल हैज D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन इन सच कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड इज मीनिंगलेस। क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। और ये हमेशा कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन कैसा है, पेयर्ड में है, कलरलेस होगा। कैसा होगा, और ये क्या होगा, अगर होगा तो आउटर डी ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि ये तो फुलफिल ही रहेगा। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, डी कितना आता है 10, तो उसका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा sp3। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, कितना हो जाएगा sp3d2। और ऐसा का केस कब आता है, इसमें आएगा जिंक +2 कैडमियम +2 Hg+2। आप इसको याद कर लेंगे, जवाना कद्रदान होगा, है ना, जवाना कद्रदान होगा +2 में रहेगा। तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 रहेगा तो उसका हाइड्रोजन कितना होगा sp3। अगर 6 रहेगा तो कितना हो जाएगा sp3d2। और होगा, और किस सिचुएशन, क्योंकि इन सभी के केस में D10 आएगा, कितना आएगा D10। और उसी तरह QG AG AOG है ना, QG AG AOG इसमें भी क्या होगा, Cu+, Ag+, Au+, सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो D10 आएगा। और उस D10 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कोई मतलब ही नहीं है, वो पेड अप भी नहीं कर पाएगा अनपेयर्ड को। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp3, और 6 के लिए क्या हो जाएगा sp3d2। ओके, अब अगला सिचुएशन देखिए क्या है, इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल का मतलब क्या हुआ, लिगेंड CO किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, मेटल के साथ, उसको क्या कहेंगे, मेटल कार्बोनाइल। जैसे क्या है, पर आयरन मेटल है और CO है, ये मेटल कार्बोनाइल है। ट्रांजिशन मेटल इन जनरली प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, CO कितना होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 तो x + 0 × 5 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज वेरी, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो होता ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अनपेयर्ड को क्या कर देता है पेयर्ड। और इसकी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जो भी आपका s इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देता है, पुश कर करके धक्का मार करके जो आपका पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल है उसमें चला जाता है। पेनल्टीमेट का मतलब जो ऑर्टर है, ऑर्टर ऑर्बिट के जस्ट कोई अगर न्यूक्लियस है ना, ये मान लो यहाँ समझ लो, ये हुआ आपका पेनल्टीमेट, ये हुआ एंटी पेनल्टीमेट है ना, ये हुआ आपका सब क्या हो जाएगा ऑर्टर बोलते हैं, इसको कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन, क्या कहता है, इसको कहते हैं पेनल्टीमेट। इसका जो बाकी बचा होता है क्या होता है, उसको एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट को भी क्या कर देगा, पेड अप कर देगा। जैसा देख सकते हैं Fe यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर FeCO5 में कितना है 0 है। तो Fe का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। आर्गन कितना 18, 4s कितना 2 और 3d कितना
18 के 20 और 6 26। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम खींचते हैं। D3D, 3D के बाद क्या हो जाएगा, बोलो 4s, 4s के बाद हम लोग जरूरत होगा क्या लेंगे 4p, 4p के बाद जरूरत होगा क्या लेंगे 4d, लेकिन उतना जरूरत पड़ेगा नहीं। तो 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन भरो 6 गो, 1 2 3 4 5 और 1 कितना हो गया 6। और यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। कैसा लिगेंड है ये, कैसा लिगेंड है, Cl कैसा, CO कैसा लिगेंड है, CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या करेगा, जो भी अनपेयर्ड है सबको क्या कर देगा, कर देगा, मतलब रीअरेंजमेंट करेगा। क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट होगा, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और ये वाला इसके पास आ जाएगा सारा। 4s इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 3D में। किस में चला गया, 4s 3D पेनल्टीमेट हो गया। क्या हो गया, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। आउटरमोस्ट के जस्ट पहले को क्या कहता है, पेनल्टीमेट, और उसके पहले को क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट। तो इसमें पेनल्टीमेट ऑर्बिटल में आ गया। अब सिचुएशन कैसा हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 2। अच्छा, इसको छोड़ ही दिए थे, इसको भी यहाँ करेंगे ना, देख लीजिए फिर से कर लीजिए कैसे कैसे होगा। ये यहाँ पर हो जाएगा पेड़, यस, ये खाली हो जाएगा, ये और ये दोनों यहाँ जाएगा, और ये दोनों यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, इसको पेड़ करो ना, पूरे भी करो, 2 इनका 4 का पेड़ करोगे तो कितना हो जाएगा ऑर्बिटल में, 2 चला जाएगा। ठीक है, और इस 4s वाला इसमें आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। 4s ये भी वैकेंट हो गया, 4p हो गया। अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में कितना भाग लेगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है यहाँ पर, मोनोडेंटेड लिगेंड है 5 है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और क्या 5। ये कितना था, D वाला था, ये क्या S है, और ये क्या है P है। हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, DSP3 हो जाएगा, DSP3। इसको कहेंगे क्या चाहिए हम लोग, ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या चीज, ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कर देंगे। अब इसके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए है क्या इसके पास। आफ्टर अरेंजमेंट देखना होता है, ऊपर नहीं नीचे देखते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, n 0 हो जाएगा। तो कैसा होगा, PM की DM, डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, कलर्ड की कलरलेस हो जाएगा। और ये आपका म्यू कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया गया था, √n × n+2। क्या चीज, बोल मैग्नेट्रॉन है ना, n 0 तो म्यू भी क्या हो जाएगा, म्यू भी क्या हो जाएगा 0। अब क्या हुआ, D इसमें कैसा हुआ, इधर वाला भाग लिया कि उधर वाला, इधर की ऑर्डर, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स जो है, ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है ना, Fe जो कॉम्प्लेक्स है, FeCO होल 5 कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा, इनर डी ऑर्बिटल, क्या चीज समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है क्या? तो Fe के साथ CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और कुछ जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपका जितने भी अनपेयर्ड है उसको पेयर्ड कर देगा। और S इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, वो कहाँ चलाएगा, पेनल्टीमेट में, किसमें, मतलब जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उससे पहले वाला में। ओके है, कोई डाउट क्या, यहाँ तक हो गया, राइट डाउन। अब देखिए ये सब जो है आपका जो रूल है आपको बहुत मदद करेगा। अभी हो सकता है आपका समझ में नहीं आ रहा होगा फाइनली, लेकिन समझ में आ जाएगा।
सब पैसेंस रखने की जरूरत है। अगर ऐसा हो जाएगा, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर हैविंग, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन मेटल का कितना हो जाएगा D8। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा D8। अब आप लिखोगे तो उसका D8 आ जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इज 6, देन हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज sp3d2। आप लोग याद कर लेना, अगर D8 रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा sp3d2। sp3 जैसे निकेल है, निकेल 2+ आ गया, pd2+ आ गया, pt+2 आ गया, तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। D8 के केस में कितना होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड, अपने माइंड में रखना है, क्या रखना है, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज D8 and having coordination number 6, then strong field ligand and weak field ligand is meaningless and hybridization will be sp3d2। हमेशा आउटर डी प्रोवाइडर होगा। अगला एक सिचुएशन बहुत अच्छा है, IIT वगैरह में पूछता है, IIT में पूछ देता है कभी कभी। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 और 6 है, तो 4 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होगा dsp2 होगा और d2sp3 आर पॉसिबल। अगर संभव होगा कि अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर करके, आगे क्या कर जाए जंप कर करके, अगर dsp2 और d2sp3 होगा तो वो होगा। हाइब्रिडाइजेशन आर पॉसिबल बाय एक्साइटेशन ऑफ वन n पेयर टू, एक इलेक्ट्रॉन है ना, देन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू द वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा जंप कर करके, ठीक है। और इसके लिए एनर्जी क्या होगा, वो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, खुद उसको सिस्टम देगा अपने आप, उसको क्या इंटरनल एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो भी है वो क्या करेगा, फर्दर आगे क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। उसका एग्जांपल हम लोग अभी देखते हैं, इसको राइट डाउन कीजिए। अब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपका CuNH3 2+ है, इसका हम हाइब्रिडेशन जानना चाहते हैं। तो कॉपर का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, x + 0 × 4 बराबर कितना 0 × 4 बराबर कितना 2, x पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना 2। कॉपर का यार कितना हो गया जल्दी बोलो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक 29, ये एक्सेप्शन है ना कॉपर। यस सर। आर्गन कितना हो जाएगा 18, 4s1 and 3d10 होता है। यस यस। अब कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2। किससे निकालूं, पहले 4s से निकाल लूं और 10 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको ऑर्बिटल डायग्राम लिखते हैं, खींचते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, 1 2 3 4 और कितना 5, ये क्या हो जाएगा वो 3d, ये कितना हो जाएगा 4s, फिर क्या लिखोगे 4p, 4s 4p, जरूरत होगा तो 4d भी जाएगी। ओके, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है तो वो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को फिल करो पहले किस रूल के अनुसार, पूर्ण रूल के अनुसार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस तो ही ना। अब देख लो यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। 4 के लिए तो क्या लग रहा था sp, पहले तो कि ये तो पेड अप तो होगा, पेड अप तो होगा नहीं ना। यहाँ पर NH3 लिगेंड है, NH3 कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन पेड अप नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी पेड है। अगर ऐसा हो रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन एक हो जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, हाइब्रिडेशन कितना है sp3 है, होगा sp3 होगा या sp3d होगा, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हायर स्टेट में चला जाएगा और क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3 ना होगा क्या हो जाएगा dsp2 and dsp3। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करा दीजिएगा
इसको जम करा दीजिए। आपको बनाना क्या है, DsP2, तो यहाँ जम करा दीजिए। ठीक है, जैसे जम कराइएगा कितना हो जाएगा बाबू, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 2 4 6 और 2 8, ये खाली हो गया। ये क्या हो गया, और इसको जम के लिए अपना खुद सिस्टम एनर्जी देता है, बाहर से लोग देना पड़ता नहीं है। और ये कितना हो गया बताओ, 4s, और ये कहाँ चला गया है, इसके पास हाई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। किसके पास चला गया, तो 4p के पास यहाँ चला गया। अब कितना हमको वैकेंट चाहिए था, 4, 1 2 3 और कितना 4, आपका हो जाएगा ये कितना ऑपरेशन हो जाएगा, जल्दी बोलिए, DsP2, D2 ही ना, DsP2। ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, बोलिए, स्क्वायर प्लेनर। कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अनपेड होगा कि नहीं इसके पास, अनपेड होगा, कितना हो जाएगा, अनपेड n बराबर कितना हो जाएगा, 1 है ना। pm ही होगा कि dm होगा, अनपेड है तो क्या हो जाएगा, pm, कलर्ड की कलरलेस, कलर्ड हो जाएगा ना। म्यू निकाल लीजिएगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, √n × n + 2, क्या चीज, बोर मैग्नेट्रॉन। n का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, 1 1 + 1, क्या चीज, बोर मैग्नेट्रॉन। 1 + 1 कितना होगा, 2 2 √2, यस 1 + 2, हाँ 1 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 + 2, अच्छा यहाँ 2 होगा, सॉरी हाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा। ओके, समझ आ गया सबको, यस सर। ये सारा रूल हो गया। इन सारे रूल को हम क्या करते हैं, आपके दिमाग में डालते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रूल हो गया, दिमाग का कचड़ा हो गया होगा, है ना, लग तो रहा क्या हो गया है। और इसको समराइज करते हैं, जब कोई चीज बात समझ में नहीं आए तो उसको हम लोग कम शब्दों में बयान करेंगे। कहता है कि 2 अक्षर ही क्या होता है, काफी होता है इजहार मोहब्बत के लिए। ठीक है, तो मतलब हम इजहार करेंगे, बढ़िया ढंग से समझेंगे। इसको पहले राइट डाउन। तो कैलकुलेशन कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो उसके लिए एकदम समराइज वे में एकदम